अमरकंटक मैकल पर्वत श्रृंखलाओं का सबसे ऊंचा शिखर। अमरकंटक आस्था और श्रद्धा का अटूट संगम। अमरकंटक अब तक न पूरे होने वाले श्रीयंत्र की कहानी। वही अमरकंटक जो है जन्म जन्मांतर से एक अधूरे प्रेम कथा का साक्षी। तो चलिए हमारे साथ इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अमरकंटक की यात्रा पर। नमस्कार, देश की डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र तिवारी। आज हम आए हैं मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक। अमरकंटक जो 3 नदियों का उद्गम स्थल है, मां नर्मदा, सोन नदी और जोहिला नदी। अमरकंटक का अपना आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर। वहाँ से आपको वहाँ के सारे दृश्य, सारे व्यू और उसके बारे में उसका क्या महत्व है, कहाँ से उद्गम हुआ है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। हम आ गए हैं नर्मदा उद्गम स्थल पर। यह है नर्मदा उद्गम स्थल। चलिए अंदर देखते हैं कि कहाँ से नर्मदा निकली हैं। इसके अंदर ही पूरा मंदिरों का एक समूह है। चलिए आकर उसके दर्शन करते हैं। वैसे तो अमरकंटक नर्मदा और सोन नदी के उद्गम के लिए जाना जाता है, मगर आज हम बताएंगे कि आखिर इसका उद्भव क्यों हुआ और क्यों दोनों विपरीत दिशा की ओर बहती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नर्मदा शिव जी की पुत्री है। नर्मदा और सोनभद्र अमरकंटक की पहाड़ियों के साथ पले बढ़े। किशोरावस्था में दोनों के बीच प्रेम का बीज पनपा। तभी सोनभद्र के जीवन में जोहिला आ गई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद नर्मदा क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी और आजीवन कुंवारी रहने की कसम खाई। यही वजह है कि आज भी नर्मदा सोन से विपरीत दिशा में बहती है। एक ही पहाड़ी से निकलने के बावजूद दोनों नहीं मिलती। सोन के बारे में एक बात और बता दें कि मध्य प्रदेश से निकलने वाला यह पहला नद है, यानी पुरुष नद, जबकि बाकी सभी नदियां हैं। नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा देवी मंदिर परिसर में ही एक काले पत्थर से निर्मित हाथी की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि हाथी की प्रतिमा के नीचे से निकलने पर पाप पुण्य की परीक्षा होती है और मां नर्मदा को दंडवत प्रणाम किया जाता है। हाथी के नीचे से लोग अपने आप को घुमाकर, रेंगकर, रगड़कर पार करके अपने आप को पुण्यात्मा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जोहिला को पवित्र नदियों में शुमार नहीं किया गया। यह आज भी अपवित्र मानी जाती है।
शहडोल जिले के जयसिंह नगर के पास जोहिला सोन नदी में मिल जाती है। सोन नदी करीब 780 किलोमीटर का सफर तय कर बिहार के पटना के पास गंगा में विलीन हो जाती है। जोहिला अमरकंटक से करीब 15 किलोमीटर दूर ज्वालेश्वर महादेव से निकलती है। अमरकंटक ये जितना तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही एक हिल स्टेशन के रूप में प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। माई की बगिया के बारे में कहा जाता है कि नर्मदा माता अपने बचपन के समय यहाँ पर अपने साथियों के साथ खेलने के लिए आया करती थी। इसके अलावा आप यहाँ पर मां नर्मदा की बाल अवस्था की मूर्ति भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि नर्मदा जी का वास्तविक उद्गम स्थल माई की बगिया ही है। यहीं पर नर्मदा नदी उत्पन्न हुई है। नर्मदा नदी की जो भी परिक्रमा करते हैं, वह अपनी परिक्रमा इसी स्थल से शुरू करते हैं। माई की बगिया बहुत खूबसूरत है। आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा। माई की बगिया पहुँचने का रास्ता बहुत खूबसूरत है। सड़क के दोनों तरफ आपको घने जंगल देखने मिलेंगे। अमरकंटक में सोनमुड़ा, कपिलधारा और माई की बगिया में बहुत सारे बंदर हैं, जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए, नहीं तो वह आपको हानि पहुंचा सकते हैं। अमरकंटक तक पहुंचना बेहद आसान है। निकटतम हवाई अड्डा 240 किलोमीटर दूर जबलपुर शहर है, जहां से दिल्ली और मुंबई के लिए दैनिक उड़ान सेवा है। कोई भी जबलपुर से अमरकंटक तक टैक्सी से आसानी से पहुंच सकता है। अगर आप अमरकंटक ट्रेन से पहुंचना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का पेंड्रा रोड है। पेंड्रा रोड से अमरकंटक की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। यहाँ से भी टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। सड़क मार्ग की बात करें तो अमरकंटक बहुत सी सड़कों से जुड़ा हुआ है। यदि आप खूबसूरत वादियों की सैर करना चाहते हैं तो अमरकंटक आ जाइए। पर्वतों से घिरा मां नर्मदा का यह सुंदर स्थान अति मनोरम प्रतीत होता है। इस स्थान की खास बात हम आपको बता दें कि यहाँ हर वक्त मौसम में ठंडक घुली रहती है। यही वजह है कि पर्यटक यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पहुँचते हैं।